स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शादनी पट्टायक, मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित मौजूद है। रोहित, हरियाणा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद से ये बयान हरियाणा चुनाव की बात कर ले, महाराष्ट्र चुनाव की बात कर ले और अब बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। लेकिन अब बात करते हैं इस नारे की। इस नारे ने बिहार में किस तरीके से एनडीए की प्रचंड जीत में मुख्य रोल निभाया है और किस तरीके से इस नारे की भूमिका को देखें? बिल्कुल। और अगर बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे तो अक्सर वहाँ जातियों को लेकर ही वोटिंग होती रही है, यानी अलग अलग जातियाँ अपने प्रत्याशी को वोट करती रहीं। बस उनको मतलब ये होता है कि हमारी जाति का प्रत्याशी, हमें इसको वोट कर देना। लेकिन ये पहला चुनाव नज़र आया जो 202 सीटें एनडीए के हिस्से में आई, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी 89 सीटों के साथ और 85 जेडीयू के। वो ये बताता है कि अब की जातियों पर नहीं, धर्म के आधार पर बिहार ने वोट कर दिया और यही वजह रही कि प्रचंड बहुमत मिला, 202 सीटें एनडीए के हिस्से में आई। अब बटेंगे तो कटेंगे का असर सबसे पहले हरियाणा में देखने को मिला, जहां कांग्रेस बहुत अपने आप को मजबूत देख रही थी। लेकिन चुनाव के जब नतीजे आए तब समझ में आया कि इस एक नारे ने किस तरीके से पूरा हरियाणा चुनाव बदल दिया। फिर महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे का खूब जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपोर्ट मिला, हालांकि उनके शब्द थोड़ा से नॉर्मल थे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यही बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कही। और महाराष्ट्र के चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे ने कमाल कर दिया। और जिस महाराष्ट्र में लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई थी, वहां पर 4-5 महीनों के भीतर ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। ये 2 राज्यों की बात रही। एक और राज्य रहा दिल्ली। दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली से उसे हटा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पानी की बात हो, बिजली की बात हो या फिर दवाइयों की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, इन सब को लेकर आम आदमी पार्टी ने जनता में ये विश्वास दिलाया था कि हम ही इतना बेहतर काम कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली चुनाव में भी जब बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जिक्र हुआ तो ये समझ में आया लोगों को कि सब सुविधाओं के साथ अपने संरक्षण की भी बेहद आवश्यकता है। और ये सब ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों को घर से निकालकर उनके साथ दरिंदगी की गई, उन्हें मारा गया, पीटा गया, बांग्लादेश से भागने पर मजबूर कर दिया गया। उसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आता है और वो बताते हैं कि देखिए क्या हालात हो गए एक देश के, जहां पर एक कट्टरपंथी सरकार आ गई, मोहम्मद यूनुस के, शेख हसीना वहां से अपदस्थ कर दी गई। तब लोगों को समझ में आया कि ये हालात तो हमारे आसपास भी बन सकते हैं। तो ऐसे में एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर बट गए तो समझ लो कट गए। तो इस नारे ने पहले हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में और उसके बाद दिल्ली में कामयाबी दिलाई बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हुए जी, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा सक्सेसफुल रहा। उपचुनाव में देखिए जिस फैजाबाद लोकसभा सीट को हार गई थी बीजेपी और इतना माहौल बनाया गया कि देखिए राम मंदिर बनने के बावजूद भी बीजेपी को अयोध्या वालों ने नकार दिया। उसी अयोध्या में उन्हीं अवधेश प्रसाद के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं अवधेश प्रसाद के बेटे को हिंदुओं ने हरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आया कि जो लोग राम मंदिर नहीं जाते, जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ लड़ाइयां लड़नी, उनके सपोर्ट में हम क्यों रहें। बिल्कुल। तो अयोध्या में भी लोगों ने उपचुनाव में ये बदलाव कर दिया। अगर इस नारे की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि जनता को समझ में आया कि इस नारे का असली मतलब क्या है, लेकिन मुझे लगता है विपक्षियों को, खासतौर पर कांग्रेस को और बिहार चुनाव की बात कर ले तो आरजेडी को इस नारे की ताकत शायद समझ में नहीं आई। इसके पीछे का कारण और क्यों ये नारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था ये भी नहीं समझ में आया। इसीलिए तो आज विपक्ष बटा हुआ था और इतनी बुरी तरीके से विपक्ष हारा है। बिल्कुल, विपक्ष बटा और कट भी गया। अगर इस नारे को विपक्ष भी अपने ऊपर लागू कर लेता ना तो ये नतीजे ना होते।
एनडीए 202 पे आपको ना देखते, लेकिन विपक्ष बटा हुआ। कैसे बटा था? पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिससे समझ में आया कि सब कुछ ठीक नहीं है। जिस दिन वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई, वोट चोरी को लेकर ये वोटर अधिकार यात्रा थी, अगले दिन ही तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाल दी। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई वोटर अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा में क्या फर्क है? क्या राहुल गांधी अपने रास्ते पर चल रहे हैं और तेजस्वी यादव अपने रास्ते पर चल रहे हैं? फिर सीट बंटवारे का मामला आया तो उसमें इनकी लड़ाई देखने को मिली। 243 विधानसभा सीटों पर ज्यादा प्रत्याशी उतर गए, कई जगह महागठबंधन के ही कैंडिडेट आमने सामने थे, तो ये बटे थे और कट गए। हालात ये हुए कि 25 सीटों पर आरजेडी आकर रुक गई, यानी 2010 वाला प्रदर्शन फिर से हुआ। एकदम मतलब आरजेडी को नकार दिया जनता ने। वही मैं बार बार कह रहा हूं कि जातियों में बटे बिहार के चुनाव जो होते रहे वो अब की नहीं हुए, और उसका मुख्य कारण रहा योगी आदित्यनाथ की इतनी जनसभाएं, हिमंता बिस्वा शर्मा का पहुंचना, फिर देवेंद्र फडणवीस का पहुंचना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जंगल राज का जिक्र किया, गृह मंत्री अमित शाह ने जो जिक्र किया, और इन सब के बाद नीतीश कुमार के सुशासन पर जो मुहर लगाई जनता ने 20 साल पहले, आज भी वही मुहर लगा रही है, और नीतीश कुमार अब भी उनके सबसे चहेते चेहरे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ केवल नारों ने कर दिया। नीतीश के सुशासन को भी आप इसमें रखेंगे, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका निभाई बटेंगे तो कटेंगे ने। भले ही बिहार में उतना इस नारे को मंच से बोला ना गया हो, लेकिन अलग तरीके से ये बताने की कोशिश की गई कि साथ में रहोगे तो सब ठीक रहेगा, अगर अलग हुए तो बर्बाद हो जाओगे। और उसका उदाहरण बांग्लादेश का दिखाया गया, उसका उदाहरण दिखाया गया मुर्शिदाबाद, उसका उदाहरण दिखाया गया कि किस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए तो किस तरीके से मारा गया आप लोगों को। तो ये सब जब लोगों ने देखा तो कहा ये सब तो अपने आसपास हो रहा है। फिर इससे पहले हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, वो चाहे मुजफ्फरनगर का कावल कांड हो, वहां पर किस तरीके से अखिलेश राज में बवाल हुआ, हिंदुओं को मारा गया, हालांकि फिर हिंदुओं ने फिर जवाब दिया। उस कांड की भयावह यादें आज भी हैं। तो जहां जहां बटने का मतलब ये नहीं होता कि केवल हिंदू ही बट गए। मतलब आप अगर एक देश के तौर पर जाति, संप्रदाय और धर्म में बटेंगे तो दुनिया आप पर हावी हो जाएगी। अब इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण लीजिए कि जब अमेरिका ने हम पर टैरिफ ठोकना शुरू किया, जब अमेरिका ने हमको नीचा दिखाने की कोशिश की, तब हम एक देशवासी होकर एकजुट रहे और हमने अमेरिका को जवाब दिया। जब पाकिस्तान ने पहलगाम किया, वहां के आतंकियों ने पहलगाम किया, फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तब पूरा देश एकजुट था। कुछ चंद लोगों को छोड़ दीजिए, वो हर जगह होते हैं कि मक्खी की तरह वो केवल घाव पर बैठना जानते हैं, लेकिन ओवैसी जैसे लोग जब स्टैंड लेने लगे और डंके की चोट पर बोलने लगे कि देश की बात है, हम खड़े हैं और इस पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, तो उसका परिणाम आप देखिए कि हमने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। और रोहित, इसका परिणाम हमने बिहार चुनाव में भी देखा कि जनता ने ओवैसी को ज्यादा समर्थन दिया है। ओवैसी जो हैदराबाद में एआईएमआईएम एक बड़ी पार्टी है, वो बिहार चुनाव में आके कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर पाई है। बिल्कुल, सोचिए कि कांग्रेस की 6 सीटें, ओवैसी की 5 सीटें, मतलब एक जगह पर खड़े हुए ओवैसी। और आज ओवैसी कह रहे होंगे अब हम वो वाले एआईएमआईएम नहीं रहे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। और बिहार की जनता ने उस पर विश्वास किया और ओवैसी को सीमांचल में वो सीटें दी जो 2020 में दी थी। उसके भी पीछे यही कारण था, क्योंकि विपक्ष ऐसा बटा था कि उसने मुस्लिमों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। जिस आरजेडी और कांग्रेस का कोर वोट बैंक मुस्लिम है, आप उन मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता को एक्सट्रीमिस्ट कह दोगे तो क्या वो उसको सह लेंगे? नहीं सहेंगे। तो मुस्लिम भी बढ़ गया और मुस्लिमों ने कहा कि आपने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा, हम आपको आपकी असली जगह दिखाते हैं। असली जगह दिखा दी 25 सीटों की। तो कुल मिलाकर बटेंगे तो कटेंगे का अलग अलग मायना आप निकाल सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए वो बटेंगे तो कटेंगे की ये है कि अगर आप देश के तौर पर बटेंगे, आप धर्म के तौर पर बटेंगे, तो फिर आपका फायदा दुश्मन उठाएंगे ही उठाएंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के इस नारे का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का असर बहुत ज्यादा हुआ हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि राजस्थान में। साथ ही सोचिए कि पवन कल्याण जैसे नेता जो कि आंध्रा से आते हैं, डिप्टी सीएम है, अच्छा प्रदर्शन उनका लोकसभा में रहा, वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर बट गए तो समझ लो कट गए
और देखिए वहां पर भी किस तरीके से प्रदर्शन किया, आंध्रा में सरकार बना ली और आंध्रा में भी चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने मिलकर सरकार बनाई। चंद्रबाबू नायडू की विचारधारा किस तरीके से रही, कैसे रही, वो हम सब ने देखा, लेकिन वो बटे नहीं। उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ रहेंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में ही देख लीजिए, एनडीए बटा नहीं ना, 240 सीटें ही बीजेपी की आई। सोचिए अगर एनडीए बढ़ जाता तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते? नहीं बन पाते। नीतीश भी साथ रहे, चंद्रबाबू नायडू भी रहे, चिराग पासवान भी रहे, और सब ने कहा कि हम बटेंगे नहीं, क्योंकि अगर बट गए तो सत्ता में कोई और लोग आएंगे और हम कट जाएंगे। और यही कारण है कि एनडीए को ये प्रचंड जीत आज जो मिली है, जीतती, लेकिन ये प्रचंड जीत इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 202 सीटें 243 सीटों में से लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा योगदान उस बयान का रहा है। बयान ही सुना देते हैं, योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ छोड़े जाते हैं आपको। ठीक है, फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहने में अपने इसके साथ। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।